मारुति 800 सारे इंडियंस लोग जानते हैं कि मारुति 800 क्या चीज थी और कितनी लेजेंडरी गाड़ी रह चुकी है अपने समय से लेकर के आज के टाइम तक। लेकिन अभी तो डिसकंटिन्यू हो चुकी है भाई। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि ये बात भली भांति इंटरनेशनल मार्केट में भी लोग जानते हैं कि मारुति 800 क्या चीज थी अपने टाइम पे। तो गाइस चल के इस गाड़ी की पहले हिस्ट्री चेक कर लेते हैं कि क्या चीज थी भाई। 800 जो मारुति की थी वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी गई थी इस गाड़ी की 1983 से, जो कि लगभग चली 2014 तक। लेकिन उसके बाद फिर डिसकंटिन्यू करनी पड़ी। उसकी बहुत सारी ऐसी अपडेट्स आई, बहुत सारी फेसलिफ्ट्स आई, लेकिन उसके बाद सडनली गाड़ी को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। डिसकंटिन्यू करने का रीजन ये था कि इंडियन व्हीकल एमिशन नॉर्म्स के ऊपर बिल्कुल ही ये गाड़ी खड़ी नहीं उतर रही थी। इसी वजह से इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। लेकिन फिर भी इंडिया में इस गाड़ी को चलाया जा रहा था और चलाया जा रहा है डिसकंटिन्यू होने के बावजूद भी। तो गाइस जो 1983 की मारुति की 800 थी वो बेस्ड थी सुजुकी ऑल्टो पे, जो कि 1979 की मॉडल थी। और 1979 की जो मॉडल थी उसमें आती थी सिर्फ 800 सीसी की इंजन, जो कि F8B इंजन थी। और ये वाली इंजन बेसिकली के कार्स में यूज करा जाता था। के कार्स ऐसी होती थी कि जो छोटी गाड़ियां होती थी अंडर 1000 सीसी इंजन यूज करा जाता था उसमें। और जापान में ये गाड़ियां बहुत ज्यादा पॉपुलर थी क्योंकि जापान की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो काफी कमजोर सी थी। लेकिन उसके बावजूद लोगों को एक बेटर सा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए था, एक बेटर सा ट्रांसपोर्टेशन मशीन चाहिए था, जिसकी वजह से कि के कार्स जो थी वो काफी ज्यादा प्रचलन में आ गई। और उसके बाद फिर सुजुकी की ऑल्टो आई 1979 की मॉडल, जो कि 800 सीसी की थी। और 800 सीसी वाली सुजुकी की गाड़ी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि इंडिया में मारुति के साथ में सुजुकी ने कोलैब करा। उसके बाद फिर उतारा 800 जैसे ही मार्केट में आई उसकी अलग अलग वेरिएंट्स आने लगी। जैसे कि उसमें आने लगी एक AC 800 जिसमें कि आपको AC वाला वेरिएंट मिलता था, और दूसरी जो आती थी एक ऑटोमेटिक वाली जिसमें कि आपको सिर्फ 3 स्पीड गियर बॉक्स देखने के लिए मिलता था। उसके बाद फिर एक और मॉडल आती थी जिसमें कि आपको मैनुअल मिलती थी, मिल जाता था 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही साथ एक और वेरिएंट आती थी जो कि टॉप नॉच आती थी, उसमें आपको AC और साथ ही साथ आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स भी मिल जाता था। तो ये चीजें जो थी मारुति सुजुकी की 800 को काफी ज्यादा टॉप नॉच गाड़ी बनाती थी अपने टाइम पे। इसकी साइज छोटी होने की वजह से इस गाड़ी की जो कॉस्ट थी वो भी काफी कम आती थी। तो गाइस मारुति 800 की टोटल 2.87 मिलियन प्रोडक्शन मॉडल्स निकली, जिसमें से कि 2.66 मिलियन सोल्ड हो चुकी थी इंडिया में। उस टाइम के हिसाब से देखें तो उस टाइम जितनी गरीबी वगैरह चल रही थी इंडिया में, जितनी भुखमरी टाइप की जो सिचुएशन बनी हुई थी, उसके बावजूद इतनी सारी मारुति की 800 बिक गई, जो कि एक सही में बहुत बड़ा नंबर है। ये कार बेसिकली डिजाइन करी गई थी एक सिटी कार की तरह, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट थी। उसके साथ ही साथ ये गाड़ी आपको 5 डोर में मिल जाती थी। फ्रंट व्हील ड्राइव इंजन इसमें आपको मिलता था, फ्रंट में ही इंजन रहता था। और ये जो गाड़ी थी वो कंप्लीट 800 सीसी की भी नहीं आती थी। बेसिकली ये जो गाड़ी थी इसमें मिलती थी 796 सीसी की इंजन। लगातार 31 ईयर्स से मारुति सुजुकी 800 सेकंड लॉन्गेस्ट कार प्रोडक्शन बनी हुई थी इंडिया में एम्बेसडर के बाद। टाइम टू टाइम इस गाड़ी में बहुत सारी जनरेशनल फेसलिफ्ट्स, माइनर अपडेट्स हुई। एक परफेक्ट फैमिली कार बन चुकी थी ये गाड़ी। लेकिन आज के टाइम पे काफी सारे एंथुसियास्ट और जिनकी लो बजट है, थोड़ी सी टाइट बजट है, वो लोग इस गाड़ी को लेकर काफी तगड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं और काफी अच्छी सी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं इस गाड़ी में, जिसकी वजह से ये गाड़ी काफी किलर लुक देने लगती है। और किलर लुक के साथ ही साथ ये गाड़ी काफी बेटर सी परफॉर्म करने लगती है। इस वजह से ये गाड़ी बन जाती है एक अल्टीमेट ओल्ड एज बट एक गोल्ड एज कार। उसके बाद फिर इस गाड़ी की काफी सारी बड़ी बड़ी फेसलिफ्ट्स भी आई गाइज, जैसे कि मारुति सुजुकी की ऑल्टो K10 बेसिकली 800 का ही बड़ा वर्जन है, जिसमें कि 1.1 लीटर का इंजन आता है। और 1.1 लीटर का इंजन देने का रीजन ये था कि इंडियन इमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 1.1 लीटर की इंजन देना कंपलसरी था। इसी वजह से ऑल्टो K10 को लॉन्च करा गया थोड़ी सी बड़ी एडिशन में, ताकि इसमें 1.1 लीटर की इंजन फिट करी जा सके। इंडियन इमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये गाड़ी इंडियन सड़कों पे चलने के लिए लीगल बन सके। K10 के बाद भी एक और गाड़ी को लॉन्च करी गई, जो कि थी मारुति सुजुकी की ऑल्टो 800। ये गाड़ी कंप्लीटली एक हैचबैक छोटी सी 4 सीटर गाड़ी थी। लेकिन इस गाड़ी को भी डिसकंटिन्यू करना पड़ा और इस गाड़ी का भी प्राइस लगभग उतना ही पड़ता था जितना कि मारुति AC 800 की गाइस, क्योंकि इस गाड़ी की जो प्राइस थी वो आपको 3.81
लाख से लेकर के 5.97 लाख तक देखने के लिए मिलता था। 10 वेरिएंट में ये गाड़ी अवेलेबल थी, वो भी सेम इंजन के साथ में, जो कि लगभग 800 सीसी की ही थी। और बेसिकली बताऊं, सच में एकदम गाड़ी में अवेलेबल थी 796 सीसी की इंजन, और यही रीजन था कि इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। काफी अच्छी सी माइलेज निकाल कर देती थी, 22 से लेकर के 26 किलोमीटर पर लीटर की। लेकिन इसके बावजूद भी इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू करना पड़ा, क्योंकि इस गाड़ी में जो पावर थी काफ़ी कम थी। और फोर व्हीलर होने का मतलब ही है इंडिया में कि कम से कम 1.1 लीटर का इंजन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी आप किसी भी फोर व्हीलर को फोर व्हीलर कह सकते हैं, वरना वो टोटो या टेम्पू की कैटेगरी में चली जाती है। इसी वजह से इस गाड़ी को भी डिसकंटिन्यू करना पड़ा गाइस। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले चैनल कर देना सब्सक्राइब, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को भी लाइक करते हुए जाना गाइस।